जहां विश्वास होता है वहां चमत्कार अपने आप जन्म लेते हैं, और जहां साईं का नाम होता है वहां दुख टिक नहीं पाता। आज हम सुनेंगे शिरडी वाले साईं बाबा की पूरी कहानी, एक ऐसी कहानी जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। साईं बाबा का जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता कौन थे, ये आज भी एक रहस्य है। लेकिन कहा जाता है कि बचपन से ही बाबा आध्यात्म और ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे। करीब 16 वर्ष की उम्र में एक दिन महाराष्ट्र के छोटे से गांव शिरडी में एक नीम के पेड़ के नीचे एक युवा फकीर ध्यान में बैठा दिखाई दिया। गांव वाले हैरान थे, न कोई लालच न कोई गुस्सा, बस आंखों में शांति और चेहरे पर दिव्य तेज। धीरे धीरे लोगों ने उन्हें साईं कहकर पुकारना शुरू किया। साईं बाबा एक पुरानी मस्जिद में रहने लगे, जिसे उन्होंने द्वारका माई नाम दिया। वो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों का सम्मान करते थे। उनका एक ही संदेश था, सबका मालिक एक है। बाबा रोज गरीबों को भोजन कराते, बीमारों का इलाज करते और दुखी लोगों को हिम्मत देते थे। उनके पास जो भी आता खाली हाथ वापस नहीं जाता। साईं बाबा हमेशा दो बातें सिखाते थे, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा यानी भगवान पर पूरा विश्वास, सबूरी यानी धैर्य रखना। बाबा कहते थे, अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो समय आने पर सब ठीक होगा। एक बार गांव के दुकानदारों ने बाबा को तेल देने से मना कर दिया। वे सोचने लगे कि अब बाबा दीपक कैसे जलाएंगे। लेकिन बाबा ने दीपकों में पानी डाला और देखते ही देखते दीपक जल उठे। पूरा गांव ये चमत्कार देखकर दंग रह गया। उस दिन लोगों को समझ आया कि साईं बाबा कोई साधारण इंसान नहीं थे। साईं बाबा धूनी जलाते थे और उसकी राख को उदी कहते थे। वो उदी लोगों को आशीर्वाद के रूप में देते थे। कई बीमार लोग बाबा की उदी से ठीक हो गए। लेकिन बाबा कहते थे, चमत्कार उदी में नहीं, तुम्हारे विश्वास में है। बाबा हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते थे। कोई भूखा आता तो खाना मिलता, कोई दुखी आता तो सहारा मिलता। वो कहते थे, जिसने भूखे को भोजन कराया उसने मुझे भोजन कराया। 1918 में विजयादशमी के दिन साईं बाबा ने अपने शरीर को त्याग दिया। लेकिन भक्त मानते हैं कि बाबा आज भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। शिरडी आज दुनिया के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां लाखों लोग बाबा के दर्शन करने आते हैं। साईं बाबा हमें सिखाते हैं, कभी किसी का बुरा मत करो, गरीबों की मदद करो, ईश्वर पर विश्वास रखो, धैर्य कभी मत छोड़ो। साईं का दरबार ऐसा दरबार है जहां खाली झोली भी भर जाती है, बस दिल में श्रद्धा और सबूरी होनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो साईं परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें और 3 लोगों को ये कहानी शेयर करें। आपके जीवन में साईं की रहमत होगी। जय श्री साईं राम।